दोस्तों, आजकल की दुनिया में कंपटीशन इतना है ना कि हर कोई एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इसके लिए। इन सब की वजह से जिन लोगों में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है ना, वो अपने आप को पीछे फील करते हैं इस कंपटीशन में। अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या रिकग्निशन नहीं देते, तो आप बहुत जल्दी इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि कई बार आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बात को कोई ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। कोई और वही सेम बात अगर उसी तरीके से बोले, तो उसकी बात पे ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे अपने अंदर, जिससे लोग आपकी वैल्यू करें और आपकी बातों को बहुत ही इंटरेस्ट से और ध्यान से सुने। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या किया जाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में, जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो लोग आपको सलाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। लर्न टू से नो। दोस्तों, अगर आप किसी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे ना, तो वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। ऐसा करना आपको नीचे ला रहा है, आपकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए जहां तक हो सके हर टाइम अवेलेबल मत रहो, वरना लोग सोचेंगे कि इसको मैं कुछ कहूँगा तो ये तो मान ही जाएगा। आपके पास अपना काम है, तो उसको प्रायोरिटी देना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके परिवार वाले बोले तो उनके पास मत जाओ, लेकिन अननेसेसरी अगर आपको कोई भी बुला रहा है और आपका कोई काम अटका हुआ है, तो उसको छोड़ के किसी दूसरे के पास मत जाओ। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होगी और लोग भी समझेंगे कि ये बंदा भी बिजी रहता है। मेथड नंबर 2, जरूरत के वक्त ही बोलो। डू नॉट टॉक टू मच। अगर आप ज्यादा बोलते हो तो लोग आपको मुंहफट बोलेंगे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाला इंसान की बातों को लोग हल्के में लेते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, फालतू की बातें करता है और कोई ध्यान ही नहीं देगा ऐसे आपके ऊपर। सोचो 2 बार और बोलो 1 बार। आपको कब, कहाँ, कितना बोलना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप कहीं पे भी मुंहफट की तरह ज़्यादा बोलोगे तो काम बढ़ने की बजाय बिगड़ ही जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलो, वरना ज़्यादा मत बोलो। मेथड नंबर 3, खुद की रिस्पेक्ट करो। अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। दूसरों को इंपॉर्टेंस देने से पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, तब जाकर लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। आजकल हम दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप की रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने एफर्ट्स और अपने टारगेट या जो भी आपका लक्ष्य है, उसकी रिस्पेक्ट करो। अपनी क्वालिटीज की रिस्पेक्ट करो। वो कहते हैं ना, अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा शिप हो, लेकिन अगर डेस्टिनेशन आपने डिसाइड नहीं किया, तो वो पूरी दुनिया में घूमता रहेगा मगर कभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेथड नंबर 4, बार बार माफी मांगना बंद करो। स्टॉप सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन। आफ्टर ऑल, वी आर ऑल ह्यूमंस। हमसे भी मिस्टेक्स होती हैं। छोटी छोटी बातों पर बार बार सॉरी नहीं बोलना चाहिए। इससे सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेगा और उल्टा आपकी भी गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब कोई बार बार गलती करता है, तो लोग यही समझते हैं कि ये काम का इंसान नहीं है। आपसे गलती हुई तो अपने सॉरी की वैल्यू को समझो और उसको रिपीट होने मत दो। डू नॉट यूज सॉरी एज अ टूल। ये हर सिचुएशन से निकलने का सही तरीका नहीं है। जहां ज़रूरत है वहीं सॉरी बोलो और इस बात को रट लो कि अगर सॉरी बोला है तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेथड नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। वट एवर यू डू, डू इट बाय हार्ट। जब आप अपने प्रोफेशन को दिल से करोगे, तो लोग भी आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपको पसंद करेंगे। इफ यू लव योर प्रोफेशन, योर स्किल, योर जॉब, पीपल विल रिस्पेक्ट यू एंड लव यू। और ये बात जान लीजिए कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं, आपका दिल उस प्रोफेशन में है या नहीं। अगर आप उस प्रोफेशन को दिल से करना चाहेंगे, तो दुनिया भी आपको सलाम करेगी। मेथड नंबर 6, चुप रहना भी एक स्किल है। इसका सही से यूज करें। बोलना और चुप रहना दोनों ही एक स्किल है, और कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। बोलने की जगह चुप हो जाते हैं, चुप रहने की जगह बोल जाते हैं।
तो ये स्किल आपको डेवलप करना है कि कब कहाँ आपको चुप रहना है। अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक एंड रिमूव ऑल डाउट। जिसका मतलब ये है कि चुप रहना ज़्यादा बेहतर है इससे कि मैं बोलना शुरू कर दूं और अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर दूं। तो इसीलिए आपको वो जगह पहचाननी होगी जहां पर आपको चुप रहना है और जहां आपको बोलना है। मेथड नंबर 7, कीप अ पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हो तो लोग भी आपसे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। अगर कोई आदमी नेगेटिव अप्रोच के साथ जाता है तो लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं। लोग ऐसे आदमी से बात करना पसंद नहीं करते हैं जो हर बात में किसी ना किसी तरीके से नुक्स निकाल देता है या नेगेटिविटी लेके आता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी लाइफ में आपको काफ़ी आगे लेके जाएगी। मेथड नंबर 8, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझो और उन्हें अप्रिशिएट करो। बहुत बड़ा गुण है ये। सोचो कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं और आप ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हो कि वहां तक पहुंच सको। ज़्यादातर लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने से नीचे समझते हैं, लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है। इस तरीके से आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अपने कॉम्पिटिटर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उन पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो तुमसे आगे हैं। मेथड नंबर 9, बी पंक्चुअल एंड स्टे हम्बल। आपके ऑफिस में या स्कूल में ऐसा बहुत होता होगा कि आप किसी के सामने कुछ नहीं बोलते होंगे मगर पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे। बी काइंड एंड बी हम्बल। आपको अपने और दूसरों के टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। किसी का टाइम खराब करना ये एक बहुत बुरी आदत है और ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो आपको टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी है और हमेशा विनम्र रहना है। किसी के दिल को और सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट मत करो। अगर आपने ये सारे गुण अपना लिए तो आप ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाएंगे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।